हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फोर्थ पार्ट। और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से क्वेश्चन सीरीज। इससे पहले मैंने आपको जितना भी बेसिक हो सकता था उसका पढ़ा दिया हुआ है। और आज से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन सीरीज, और इसमें कम से कम आपको 100-150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पूरे रेशियो और प्रोपोर्शन की औकात दिखा देगा ये सीरीज। तो लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी सीरीज देखिएगा। रेशियो और प्रोपोर्शन आपके लिए बड़ा ही आसान टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7:9, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 15:7, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो सी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी भी इस तरीके का रेशियो दिखे तो आपको क्या करना है, अपना सीरीज देखना ए बी बी सी, ये सही है। और आपको क्या निकालना है, फर्स्ट और लास्ट, ए बी सी। इसमें आपको क्या निकालना है, फर्स्ट और लास्ट। और आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए हम सीधा गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा भी गुणा कर सकते हैं, चाहे तो काट सकते हैं। अगर कुछ कट रहा हो, एक इधर का हो एक इधर का हो, अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं। जैसे देखो ये 7 है, ये कट गया इससे, इस वाले से। यहाँ से भी तो कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा। अब जो बचा उसका ऊपर ऊपर गुणा करो, नीचे नीचे गुणा करो। तो 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, मतलब 5:3 इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी अगर आप ऐसे भी लिखते 15 × 7 रेशियो 7 × 9, तब भी तो काटना पड़ता ना, इसीलिए मैंने वहीं पर काट लिया। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। देखो तब भी 5:3 आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी बी सी सी डी। देखो हमारा सीरीज जो है एकदम सही ऐसे ही होना चाहिए, ए बी बी सी सी डी। और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट लास्ट, ए रेशियो डी निकालना है। तो क्या करेंगे, सीधा गुणा कर देंगे। अब सीधा गुणा में क्या कर सकते हैं, एक इधर का होना चाहिए, एक इधर का होना चाहिए, और एक इधर का होना चाहिए। तो हम काट भी सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे देखो इधर 3 है इधर 9 है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये कट गया। और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कट गया। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब नहीं कट रहा है तो जो बचा हुआ है मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंचे 10 और 10 इकन्नम 10। इधर क्या बचा हुआ है, इधर 3 और 7 1, 3 7 21 हो गया आंसर, 10:21। देखो कितना आसानी से आ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको सीरीज 1 2 3 ये पूरा पूरा देखना पड़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी मैंने वीडियो में पढ़ा दिया उसको देख लीजिए, यहाँ पर बड़ी आसानी समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ समझाता चल रहा हूँ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 3:7। तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान क्या होगा। अब देखो कुछ लोग चालाक बनेंगे कि ए प्लस बी है तो सीधा पुट कर दे ए प्लस बी 2 3 5, ऐसा अगर करना चाहें तो। लेकिन यहाँ पर आपको फायदा मिल सकता है, क्यों, अगर आप चाहो तो पुट कर सकते हो। अब क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, और यहाँ पर बी जो है उसका वैल्यू एकदम सेम है। इसका मतलब इसमें ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 7 है। आप चाहो तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर आपको बेसिक से बताएंगे। देखो डायरेक्ट तो मैं ऐसे ही पुट कर सकता हूँ ना, कि यहाँ पर ए बी माने 3 2 5, और बी सी माने क्या हो जाएगा 7 3 10, और सी ए माने 7 2 9। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन ऐसे नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये चीज हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगी। पहले आपको ए बी सी का इंडिविजुअली मान निकालना पड़ेगा। तो आपको पहले क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। मैंने क्या बोला है, सीधा गुणा करो, 3 दूनी 4, बी निकालने के लिए तिरछा 3 त्रिका 9, और सी निकालने के लिए सीधा 7 त्रिक 21। देखो अभी कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 सते 21। अब हमें ए बी सी का इंडिविजुअली मान मिल गया। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3। तो यहाँ पर रखेंगे 2 + 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे, रेशियो बी प्लस सी माने 3 और 7, तो 3 + 7, रेशियो सी प्लस ए माने 7 + 2, तो 7 + 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 हो जाएगा, और ये आपका 7 3 10 हो जाएगा, और 7 2 9। देखो आंसर वही आया कि नहीं। अब स्मार्ट अप्रोच मैंने आपको बता ही दिया था, स्मार्ट अप्रोच, बाकी बेसिक से भी मैं बता रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें अगर वो वाली ट्रिक लगाए कि ए बी सीधा पुट करके रख देना, कि ए बी 2 3 5 और बी सी 5 7 5 12, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ए बी सी का इंडिविजुअली मान निकालना पड़ेगा।
इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए बी बी सी। देखो ये तो उल्टा है, उल्टा है तो कोई बात नहीं, इसको हम सीधा कर लेंगे। अगर ये ए बी है तो इसको बी है तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, तो ये अंक भी तो चेंज हो जाएगा। अंक क्या हो जाएगा, 3:2। तो ये हो गया ए बी। ए बी के बाद क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी उल्टा, इसको सीधा कर लो, बी को आगे कर लो, सी को पीछे कर दो। तो ऐसे यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा, 7 आगे चला जाएगा 5 पीछे, मतलब ये हो जाएगा 7:5। अब आप ए बी सी का आराम से मान निकाल सकते हैं। ए बी सी का आराम से मान निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो ए का मान निकालने के लिए सीधा गुणा, 7×3 = 21। बी का मान निकालने के लिए तिरछा गुणा, 7×2 = 14। और सी का मान निकालने के लिए सीधा गुणा, 5×2 = 10। देखो किसी नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा है, बस पुट करो a + b माने 21 + 14, 21 + 14 रेशियो b + c, b + c माने 14 + 10। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 35, और इधर क्या हो जाएगा 14 × 10 = 24। बस हो गया हमारा आंसर। देख रहे हो ना, पहले तो एबीसी का इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। यहाँ पर भी इसलिए मैंने इंडिविजुअली निकाल लिया था। अगला वादल देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है a/b बराबर इतना, b/c बराबर इतना, तो abc का मान क्या होगा। बहुत आसान है, abc का मान निकालना है तो सीधा गुणा करो। देखो 15 × 7 = 105। अब मैं गुणा करूंगा लेकिन सीधा मल्टीप्लाई नहीं रखूंगा। 15 × 7 ऐसे सीधा पुट कर देता हूँ, 15 × 7। फिर क्या करना रहता है, इसका इधर गुणा, 15 9 15 × 9। अब इसका फायदा मुझे मिलेगा। उसके बाद सी का निकालने के लिए सीधा गुणा, 7 × 9। अब चेक कर लो कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो कट रहा है। देखो ये 9 3 से कट जाएगा, ये 9 3 से कट जाएगा, और ये भी 3 से कटेगा, तो काट दो। 3 × 9, 3 × 9, 3 × 5 = 15। अब जो बचा गुणा कर लो, 7 × 5 = 35, और 15 × 3 = 45, और इधर क्या हो जाएगा आपका 7 × 21। देखो कितनी आसानी से आ गया। अगर मैं यही गुणा कर देता कि 15 × 7 = 105, 15 × 9 = 135, 7 × 9 = 63, तो थोड़ा काटने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने सीधा पुट ही कर दिया। अब देखो क्या दिया है, ए बी बी सी सी डी, ये तो सही है। और आपको और हमें निकालना है क्या, चारों का मान निकालना है। तो कोई ना सीधा देखो मल्टीप्लाई करके रखो, मैंने क्या बोला है, ए का निकालना है तो सीधा गुणा किया जाता है। तो ए का निकालने के लिए 8 × 5 × 3, ऐसे सीधा गुणा करके ही रखो। ठीक है, बी का निकालने के लिए 8 × 5 × 4, 8 × 5 × 4। सी का निकालने के लिए पहले तिरछा गुणा करो इसमें, उसके बाद सीधे चले जाओ, 8 × 7 × 4, 8 × 7 × 4। और डी का निकालने के लिए सीधा गुणा करो, ऐसे 9 × 7 × 4। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ तो कट ही रहा होगा। जैसे देखो ये 4 कट रहा है, ये 4 कट रहा है, ये 4 कट रहा है, ये भी कट रहा है, 8 कट जाएगा ना। तो 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4, 4 दूना 8। अब चेक कर लो कुछ और तो नहीं कट रहा है, 2 2 2 नहीं कट रहा, बस सीधा गुणा करो। 5 × 15 और 15 दूनी 30, 8 × 5 = 40, और इधर क्या हो जाएगा 7 8 56, और इधर क्या हो जाएगा 9 7 63। देखो कितना आसानी से आ रहा है। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो, लिखा है कि a/b बराबर 2/9 रेशियो 1/3, b/c बराबर 1/3 रेशियो 5/14, और d/c। देखो हमको चाहिए क्या, ए बी बी सी और सी डी चाहिए। सी डी चाहिए मतलब इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी होना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। तो पहले तो यही सॉल्व करो। अरे मैंने बताया था ना, अगर फ्रैक्शन में कोई दिया रहता तो उसका मान कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन में निकालने के लिए पहले नीचे वाले से एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए बी का एक्चुअल मान आएगा। तो 9 1 देखो नीचे वाले से क्या करना है, डिवाइड करना, ऊपर वाले मल्टीप्लाई। तो 9 × 1 दूना, नीचे वाले से डिवाइड करो, 3 × 9, 3 × 3, ये ए बी का मान हो गया। आगे देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें करना है इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 14 और 3 का एलसीएम क्या होगा 42। ठीक है, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, और 14 × 14। इसके बाद 14 से डिवाइड करेंगे, 14 × 3 42, और 3 × 5 = 15। और इधर देखो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 10, और नीचे वाले डिवाइड करो, ऊपर वाले मल्टीप्लाई। तो 10 × 10, और 1 7 7। ठीक है, लेकिन मैं 7 यहाँ लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इसे उल्टा करना है। और 5 दूना 10, 2 तिहाई, समझे कि नहीं। देखो
10 से डिवाइड किए 1 आया, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7, 7 को मैंने पीछे लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे CD लिखना था। और 5 दूना 10, यहाँ 6, इसको कहाँ लिख दिया? आगे लिख दिया। अब देखो हमें ABBCCD मिल गया। अब हमें चाहिए ABCD का रेशियो। तो देखो बहुत ही आसान है, कैसे करोगे? सीधा, अगर आपको A चाहिए तो सीधा गुणा करो, तो 2 गुणे 14 गुणे 4। B चाहिए तो सीधा गुणा करो, तिरछे हो जाओ, तो 6 गुणे 14 गुणा 3। और आपको अगर C चाहिए तो तिरछा गुणा करो ऐसे, उसके बाद सीधे हो जाओ, तो 6 गुणे 15 गुणे 3। अब देखो मैं गुणा इसलिए करके नहीं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा, देखिए कि कुछ कटेगा कि नहीं। यहाँ पर लिखूंगा मैं 7 गुणे 15 गुणे 3। अब देखो कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर तो 3 से कट रहा है, यहाँ पर 3 से कट रहा है, यहाँ पर भी 3 से कट रहा है, यहाँ तो 3 3 कट करो, 3 3 और 3 दूना। अब देखो यहाँ पर 2 से कट रहा है, इस वाले में 2 से कट रहा है, इस वाले में 2 से कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, मतलब अब नहीं कटेगा। सीधा मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा? 14 छंग 84 आपका हो जाएगा ये। इधर क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका? 15 सत्ते 105। देखो बहुत आसानी से आ रहा है। अब देखो एक बात याद रखना कि हम पेपर में कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। एक्चुअली इसमें ऑप्शन नहीं, इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या करता, 56 और 84 मैच करता, सीधा टिक मार देता। अगली बार जब मैं वीडियो लाऊंगा तो ऑप्शन के साथ भी लाऊंगा, ताकि लगाने में कम से कम समय लगे। भाई इतना आप स्मार्ट अप्रोच से पढ़ रहे हो और लगाने में इतना टाइम लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए ऑप्शन का सहारा लेना बहुत जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि A का 2/3 बराबर B के 75% बराबर C के 0.6 है, तो A रेशियो B रेशियो C का मान। देखो बराबर वाला मैंने क्या बताया था, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 2A/3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बराबर B का 75%। अब 75% की वैल्यू क्या होती है? 75% की वैल्यू होगी 3/4। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। जहां पर भी परसेंटेज दिखे वहां पर क्या लगा दो, बटा 100 कर दो। तो हम इसे लिख सकते हैं 3B/4 बराबर C का 0.6। अब 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, ऊपर से पॉइंट हटा दिए 10, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो 3/5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/5 C। ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी बीच में बराबर लगा रहे तो क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है और नीचे वाले मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई। ऊपर क्या है 2 3 3, तो 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो, 2 तियाँ 6 और 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 चौका 8, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10। देख रहे हो कितना आसानी से, इसको सब मैंने बताया हुआ है कि अगर कभी भी बीच में बराबर लगा रहे और उसमें ABC या XYZ हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी बहुत आसान है। देखो इसके लिए तो मैंने 2 रूल बताया था कि आप चाहे तो बटा 1 कर लो सब में और ऊपर वाले का एलसीएम लेकर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बाकी सबसे अच्छा तो ये है कि आप यहाँ पर ढकने वाला रूल लगाओ। जैसे A की वैल्यू निकालना है ना, तो A वाले को ढक लो। अब जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कर लो आपस में। कौन बचा है? B और C। तो B और C में क्या है? 4 और 3, 4 तियाँ 12। अब B का निकालना है तो B वाला ढक लो। बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है A और C। ठीक है, ये वाला ढक लिया मैंने। तो B बचा हुआ क्या है? 4 दूनी 4 और 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8। अब C वाला निकालना है तो C वाला ढक लो। क्या बचा? 2A और 3B। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 तिहाई। ठीक। अब इसको करने पे इसको काटना भी तो पड़ेगा। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई। ठीक। ठीक है। अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया कि A+B बराबर A+B रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर 6 रेशियो 7 रेशियो 8। तो तथा A+B+C बराबर 14 है, तो C का मान क्या होगा? देखो बड़ा आसान है। अगर हम ध्यान से देखें तो इधर A है, यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ C। कहने का मतलब A, B, B, C सब है ना। अगर हम इसको एक समीकरण मान लें और इसको जोड़ दें दोनों पक्षों को, तो क्या होगा? देखो A मिलके 2A और B मिल करके 2B और C मिल करके 2C हो जाएगा कि नहीं? जब इधर जोड़े हैं, इधर वाले में जोड़े हैं तो इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो 7 7 13, 13 8 21,
तो इधर क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 21 और इस 2 को ला करके इधर लगा दो, क्योंकि इधर गुणे में है कि नहीं, ये वाला गुणे में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10.5। अब बात याद रखना कि ये जो 10.5 आया हुआ ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, ये तो रेशियो में है ना। a प्लस बी प्लस सी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 14, और a प्लस बी प्लस सी की रेशियो डुप्लीकेट वाली या वैल्यू जो है वो 10.5 है। अब रेशियो में एक बात याद रखना कि जिसकी वैल्यू दिया हो उससे हम करते हैं डिवाइड। देखो ये जो 14 है ये a प्लस बी प्लस सी का एक्चुअल मान है, और ये जो 10.5 है ये a प्लस बी प्लस सी का डुप्लीकेट मान है। तो 14 किसका मान है, 14 मान है 10.5 का। तो जिसका मान दिया है उससे हम डिवाइड करते हैं, और हमें जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमसे पूछा किसका मान है, सी का मान निकालना है। तो सी का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी ये टोटल 21 है। 21 क्या, इसको हम बटा 2 किए थे तो 10.5 आया था। अगर हम यहाँ से सी का मान निकालना चाहें तो क्या करेंगे भाई, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो 10.5 है इसकी। अगर हम इसमें से सी का मान निकालना चाहें तो हम क्या करें, इसमें से हम a प्लस बी की वैल्यू को घटा देंगे कि नहीं। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 6 है, क्या है 6। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 6 प्लस सी बराबर 10.5, और यहाँ से उधर ले जाके घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 10 में से 4 घट जाएगा, सॉरी 10 में से 6 घट जाएगा 4.5। ये सी की डुप्लीकेट वैल्यू आ गई। तो ये 14 जो था 10.5 का मान है, तो हम उससे डिवाइड कर रहे हैं, और हमसे पूछा है सी का मान, सी माने 4.5 का मान पूछा है, तो 4.5 से गुणा कर दें। बस याद रखना जिसकी वैल्यू पूछा हो उससे करेंगे डिवाइड, सॉरी जिसकी वैल्यू दिया हो उससे करेंगे डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछा हो उससे करेंगे मल्टीप्लाई। पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ठीक है। अब इसको आप कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं कि नहीं, देखिए 3 से कट कर देते हैं इसको, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो 3 से कट कर दे रहे हैं, 3 कम 3, और आपका ये हो जाएगा 3 पचे 15, ठीक है। 5 5 तियां 15, 5 7 35, और 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, सबसे पहले तो आपको देखना है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। अब इधर दोनों देखो, ए 2 जगह a है, बी 2 जगह b है, सी 2 जगह c है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक समीकरण मान लेंगे, दोनों पक्षों को जोड़ेंगे, दोनों पक्षों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इधर से तो a प्लस 2 बी प्लस 2 सी बराबर, इधर जोड़ेंगे तो 21। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 21, और 2 को इधर लाएंगे तो बटा 2 हो जाएगा, और काट देंगे तो 10.5। अब ये 10.5 जो है ये रेशियो वाली वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू क्या है 14 है, इसका मतलब 14 जो है ये 10.5 का मान है, और हमसे पूछा किसका मान है सी का मतलब सी की डुप्लीकेट वैल्यू हमें चाहिए। अब सी की डुप्लीकेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सी का टोटल मान कितना है, a प्लस बी प्लस सी का टोटल मान 10.5 है, और इसमें हमें सी का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी का मान घटा देंगे। a प्लस बी का मान क्या है, a प्लस बी जो आगे वाला है वो आगे वाला है, तो a प्लस बी का मान 6 हो जाएगा। इसका मतलब हम 10.5 में अगर हम 6 घटा दें तो हमें सी की वैल्यू पता चल जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। लेकिन क्या ये भी एक्चुअल है, ये भी तो रेशियो वाली है, हमसे एक्चुअल वैल्यू पूछा है। मतलब ये जो 14 था ये 10.5 का मान था, और हमसे पूछा है 4.5 का मान। तो जिसका मान दिया उससे डिवाइड करेंगे, जिसका पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म, आंसर आ जाएगा। अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से लगा कर बताइएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं देखता हूँ कि कौन कौन बच्चा इसको लगा के बताता है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अब तो ये बड़ा इजी आ गया। हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो ए का निकालना है तो ए वाला ढको, ए वाला ढको, गुणा कर दो, 11 सते 77, ठीक है। 1 मिनट, अगर हमें ए वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ए की वैल्यू निकालना है तो ए वाला ढक लेंगे, क्या करेंगे ए वाला ढक लेंगे, और ढक करके गुणा कर लेंगे, तो 11 सते 77, क्या लिखेंगे हम 77, ए की वैल्यू 77। बी वाला निकालना है तो बी वाला ढक लो, बी वाला ढको, 6 सते 42, 42 हो जाएगा आपका, ठीक है। और सी वाला निकालना है तो सी वाला ढको, क्या हो जाएगा 11 छाका 66। देखो कितना आसानी से आ गया। अगला वाला देखो, बिल्कुल वैसा ही है, ए का मान ढको,
तो 12 और 13 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 36 होता है, 12 कम 12, 12 3 15, 156। बी का निकालना है तो बी वाला ढको, बचे हुए का गुणा करो। इसका गुणा होगा 13 पंचे 65। सी का निकालना है, सी वाला ढको, 12 पंचे 60। बड़ा ही आसान है। अगला देखो, कह रहा है एबीसी का मान, ए का निकालना है तो ए वाला ढक लो, बचा क्या 3 5, 3 पंचे 15। बी वाला निकालना है, बी वाला ढको, बचा क्या 5 और 2, 5 दूनी 10। सी वाला निकालना है, सी वाला ढको, बचा क्या 3 दूनी 6। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, हो गया आंसर। अगला देखो, कह रहा है ए बटा 2, ए बटा 3 बराबर बी बटा 2 बराबर सी बटा, पुट करने वाला क्वेश्चन। पहले तो ए बी सी का मान निकालो। देखो मैंने बताया था कि जब भी बीच में बराबर हो तो ऊपर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर ऊपर की वैल्यू 1 हो गई तो जो हमारा नीचे होता है वही आंसर हो जाता है। मतलब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू वही है जो इसके नीचे। ए का मान कितना है 3, बी का मान 2, सी का मान 5। सीधा पुट करो सी प्लस ए, और सी प्लस ए का मतलब 5 और 3, 5 3 8, और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 28 64। देखो एक लाइन में क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा लेंदी मत करो। ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ो, उसका स्क्वायर करो। ए बी माने 3 2 5, 5 5 25। आगे देखो बी सी, बी सी माने क्या हो जाएगा 5 2 7, और 7 का में क्या करना है स्क्वायर, 7 7 49। लो खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला मैंने क्या बोला था, इसमें चेक करना रहता है कि देखो ए बी सी हमें चेक करना है कि इन दोनों का योग क्या बराबर है। तो 3 1 4 और 7 5 12 बराबर तो नहीं, बताओ तो 12। क्या मैं करूं कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए? तो सिंपल सा काम करो, ऊपर वाले में सिर्फ 3 से गुणा करो, नीचे वाले में कुछ नहीं करना है। मन करे तो 1 से गुणा कर लो तसल्ली के लिए। अब 3 इक्नम 3 और 3 त्रिका 9, यहाँ पर तो वही रहेगा 5 और 7। अब चेक कर लो जोड़ो क्या बराबर आ रहा है। भाई देखो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो टोटल जोड़ लेंगे तो 9 3 12, 12 आ रहा है कि नहीं? अब 12 हो गया। अब देखो यहाँ से ए का मान क्या होता है, मैंने क्या बताया था पहला वाला, ए का मान क्या हो गया 3, ए का मान 3। सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा 5, सी का मान 5। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी टोटल मिलकर 12 है, जिसमें से ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है। तो बताओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधी बात है, आपके पास 12 रुपए थे, आपने 3 खर्च किए, 5 खर्च किए, मतलब 8 खर्च किए, कितना बचा 4 बचा, बस सीधा बात। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बी रेशियो प्लस सी का मान, तो बी के स्थान पर 4 रखो, और ए प्लस सी माने 5 3 8, 5 3 8 करेंगे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर 1:2। एकदम सिंपल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल वही है। पहले तो चेक कर लो, देखो ए बी सी तीनों तत्व हैं, चेक कर लो क्या बराबर है। तो 3 2 5 और 2 1 3, बराबर नहीं तो आपस में मल्टीप्लाई करो। अब ऐसा नहीं कि एक में ही करना है, तो 3 से ऊपर वाले में गुणा कर दो, नीचे वाले में 5 से गुणा करो। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, इधर 5 से गुणा करेंगे। देखो ब्रैकेट वाले में नहीं करना है, रेशियो में ही करना है। 5 इकन्नम 5 और 5 दूनी 10। अब चेक कर लो क्या तीनों दोनों बराबर हैं। तो देखो 9 6 15, 10 5 15, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई 15। अब यहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा, ए के आगे वाला ए और बी के आगे वाला बी। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान है आपका 6, बी का मान कितना है 5। अब सी का मान क्या होगा, देखो 15 रुपए थे जिसमें 6 रुपए उड़ा दिए, 5 रुपए उड़ा दिए, 6 5 11 उड़ा दिए, तो बचा कितना 4 बचा, बस सीधी बात है। पुट करो सी रेशियो ए प्लस बी, तो सी के स्थान पे 4 रखेंगे, और ए प्लस बी जोड़ के रखो ना, 6 5 11, 4:11। देखो एकदम आसानी से आ रहा है, लेकिन इसके लिए आपको पहला प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। अगर उसको देख ली तो इसको तो चुटकियों में उड़ाओगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल वही है सेम। देखो ए बी सी 3 तत्व हैं, ए बी सी 3 तत्व हैं, चेक करो क्या बराबर है। तो 5 2 7 4 3 7, वाह क्या बात है, बराबर है ना। अब बराबर है तो कुछ नहीं करना, सीधा ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। अब बचा हुआ क्या हो जाएगा, देखो टोटल तो कितना है, टोटल ए प्लस बी प्लस सी टोटल 7 है, जिसमें से हमें ए का पता चल गया, ए का कितना है 2, हमें बी का पता चल गया, बी का कितना है 3। तो बताओ सी का कितना होगा, 3 2 5, बचा हुआ क्या हो जाएगा, तो हो गया। सीधा पुट करो सी रेशियो ए प्लस बी, सी के स्थान पे 2 रखो, और ए प्लस बी माने 3 2 5। देख रहे हो क्वेश्चन, एकदम आसान लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये फंसाऊ बहुत होता है। अब देखो इसका क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको एक ही बार में बता सकता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर 2:3 आएगा।
लेकिन मैं ये प्रूव भी करूंगा कि 2:3 कैसे आएगा। अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, पी रेशियो क्यू बराबर आर रेशियो एस बराबर टी रेशियो यू बराबर 2:3, और आपको कुछ ऐसा दिया जाए जोड़ने घटाने को और बोला जाए कि मान निकालो, तो समझ लेना जो क्वेश्चन दिया है वही आंसर है, सीधा। ठीक है, अब देखो हम दिखाते हैं इसको कैसे। सबसे पहले तो आप वैल्यू पुट करेंगे। देखो पी की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है 2, टी की वैल्यू कितनी है 2, सब पहले वाले का वैल्यू 2 और सब लास्ट वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा, सब लास्ट वाले का वैल्यू 3 हो जाएगा। जैसे क्यू का वैल्यू 3, एस का वैल्यू 3, यू का वैल्यू 3। अब बस पुट करो यहाँ पर एम पी। देखो एम का मान नहीं दिया है लेकिन पी का मान दिया है, तो एम इंटू पी, पी का मान कितना आएगा, पी का मान मैंने पहले वाला 2 प्लस एन, एन का मान दिया है नहीं दिया है, लेकिन आर का मान दिया है, आर का मान कितना है, देखो आर मतलब 2 पहले वाला, और प्लस ओ का मान दिया है नहीं दिया है, लेकिन टी का मान दिया है, तो टी का मान कितना दिया पहले वाला मतलब 2। अब देखो रेशियो में, तो रेशियो को तो मैं बटा में भी तो कर सकता हूँ। एम, क्या एम का मान दिया है नहीं दिया है, तो एम ऐसे लिख लो। लेकिन क्यू का मान दिया है, क्यू का मान कितना है लास्ट वाला मतलब 3, तो यहाँ पर गुड़े 3 प्लस एन, एन का मान दिया है नहीं, लेकिन आर का मान दिया, आर का मान कितना है, आर का मान कितना है, आर का मान आपको दिया गया है कितना, आर का मान दिया गया है 2। यहाँ पर लगता है सॉरी इधर एस, एस है ना, यहाँ पर एस का मान दिया जाना चाहिए। एस का मान कितना है लास्ट वाला मतलब 3 प्लस ओ, क्या ओ का मान दिया है नहीं दिया है, लेकिन यू का मान दिया है, यू माने लास्ट वाला, लास्ट माने 3 गुणे 3। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर सब में 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया कि नहीं, कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाले में एम प्लस एन प्लस ओ, नीचे वाले में सब आप में आपको क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है तो सब जब 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एम प्लस एन प्लस ओ। अब देखो एम प्लस एन प्लस ओ से एम प्लस एन ओ कट जाएगा, बचेगा क्या 2/3, और 2/3 को हम क्या बोल सकते हैं 2:3 आंसर। मैंने क्या बोला था शुरू में ही, मैंने बोल दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर वही है जो क्वेश्चन है। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, वही सेम सेम क्वेश्चन है, ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी बराबर ई रेशियो एफ बराबर 1:2, तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई रेशियो पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ का मान क्या होगा। आंसर क्या है, आंसर सीधा बताओ ना, आंसर होगा 1:2। खत्म, समझ गए कि नहीं। तो आज मैंने आपको पूरा 20 क्वेश्चन करा दिया, और ऐसा नहीं कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस, सीजीएल आपका फर्स्ट, एमटीएस, सीएचएसएल, हर जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपी। बस इसको मैंने हैंड से टाइप किया हुआ है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी ये क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, टाइम टेकन क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। तो वीडियो का लेवल बहुत अच्छा है और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा है, लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शन के साथ इसको लाऊं, ताकि ऑप्शन से थोड़ा जल्दी, ऑप्शन भी तो डील करना जरूरी भाई, आप यहाँ पर लगा ले रहे हैं, पेपर में लगा ही नहीं पाओगे तो क्या मतलब निकलेगा, इसलिए ऑप्शन का भी होना जरूरी है। तो गाइस अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।